झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया 30 जून यानी कि आज से शुरू हो रही है। अब इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ जो होंगे वो हर घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म देंगे और साथ ही साथ उनका सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि जिन मतदाताओं को पहले से मैपिंग हो चुकी है उन्हें फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। कल सभी बूथों पर आपका बीएलओ बीएलओ की बैठक होगी करते हुए, उसके बाद उसके साथ में वहाँ पर लोकल गणमान्य व्यक्तिगत होगा, उनका भी उस बूथ में बुलाएंगे। आपका चुनाव पाठशाला भी होगा करके कल से आपका इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने वाला कार्यक्रम यहाँ से शुरू होगा। हालांकि झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह भी कहा है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रह जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति जो है इसमें शामिल न हो जाए। निर्वाचन आयोग के मुताबिक आपको पता ही है कि ये अभियान 29 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदाताओं को आंशिक रूप से भरा हुआ फॉर्म 2 प्रतियों में देगा। एक प्रति भरकर बीएलओ को वापस करनी होगी, जबकि दूसरी प्रति रसीद के रूप में मतदाता अपने पास रख सकेगा। अब जिन लोगों के फॉर्म समय पर जमा हो जाएंगे उनके नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। अब इस दौरान बीएलओ प्रत्येक परिवार से मतदाता सूची में दर्ज जानकारी, साथ ही साथ नए पात्र मतदाताओं यानी कि जो नए वोटर्स हैं उनसे डिस्प्लेसमेंट या फिर मृत अथवा दोहरी प्रतिविष्ट वाले मतदाताओं का भी विवरण एकत्रित करेंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में मतदाता से विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या, ईपीआईसी संख्या, नाम, उनके पिता का नाम, उनके घर में जितने लोग हैं उनकी जानकारी लेगा, साथ ही साथ उनका जेंडर यानी कि पूरा जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करेगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल भी लिया जाएगा। फॉर्म में एक घोषणा भी ली जाएगी कि संबंधित व्यक्ति उक्त पते पर सामान्य रूप से निवास करता है और साथ ही साथ भारत का नागरिक है। साथ ही परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के अन्य सदस्य और मतदाताओं का विवरण भी इस वक्त दर्ज किया जाएगा। विभाग ने बताया है कि जिन मतदाताओं की पहले ही मैपिंग हो चुकी है उन्हें सामान्य तौर पर कोई अतिरिक्त कागजात देने की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी मतदाता का रिकॉर्ड विभाग के पास उपलब्ध जानकारी से मेल नहीं खाता, तभी उसे बाद में नोटिस देकर जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे। दस्तावेज जमा करने के बाद उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा निर्वाचन विभाग ने ऐसे मतदाताओं से भी अपील की है जिनकी अब तक मैपिंग ही नहीं हो सकी है। बीएलओ के घर आने पर वे अपना सही विवरण देकर ये प्रक्रिया पूरा करा सकते हैं। जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वे बिहार या पश्चिम बंगाल में हुए अंतिम एसआईआर के रिकॉर्ड को आधार बनाकर अपनी मैपिंग करा सकते हैं। झारखंड में रहने वाले दूसरे राज्यों के मतदाता भी अपने राज्य में हुए अंतिम एसआईआर के साल को आधार बनाकर करा सकेंगे। हालांकि यदि किसी मतदाता का नाम बिहार या पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में अभी भी दर्ज है, वह उसी आधार पर झारखंड का मतदाता भी बनना चाहे तो उसे पहले संबंधित राज्य की मतदाता सूची से अपना नाम कटवाना होगा। इसके लिए फॉर्म 7 भरना होगा। वहीं ऐसे मतदाताओं की संतान जो पहली बार वोटर बन रही है अपने पिता के नाम के आधार पर मैपिंग करा सकेंगे। इसके अलावा झारखंड में 2003 की मतदाता सूची में हुए मैपिंग में 47,42,505 मतदाता अनमैप्ड रह गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा रांची जिले में 8,09,096 लोग हैं। मतदाता और लोहरदगा जिले में सबसे कम 25,000 कुछ मतदाता अनमैप्ड है। इसके अलावा धनबाद में 5.27 लाख, पूर्वी सिंहभूम में 5.21 लाख, बोकारो में 3.74 लाख और गिरिडीह में 2.80 लाख और पलामू में 2.35 लाख मतदाता अनमैप्ड है। अनमैप्ड रहने के कारण इसमें गैर हाजिर, परमानेंटल शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट और गैर भारतीय का मतदाता समेत वैसे मतदाता भी हैं जिनकी पहचान नहीं की जा सकी। 30 जून से 29 जुलाई तक होने वाले एसआईआर में बीएलओ इनकी ही मैपिंग करेंगे। इस दौरान सभी 2.64 करोड़ मतदाता में जो भी इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर और साइन कर वापस कर देगा उनका नाम मतदाता सूची में अच्छे से शामिल हो जाएगा। वहीं जिनकी त्रुटि दिखती है तो फिर उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और बाद में दस्तावेज मांगकर उसे भी मिलान करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि एसआईआर के तहत मतदाता मैपिंग अभियान में झारखंड में 82.08% कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन रांची लोकसभा क्षेत्र के शहरी विधानसभा क्षेत्रों में अभियान की रफ्तार अभी भी धीमी बनी हुई है। 29 जून तक की रिपोर्ट अगर देखें तो उसके अनुसार रांची विधानसभा में केवल 55.57% और हटिया में 55.44% मतदाताओं की ही मैपिंग हुई है, जो राज्य औसत में काफी कम है।
रांची विधानसभा में कुल 3.5 लाख की मैपिंग हो सकी है और 2.5 लाख जो है मतदाताओं की मैपिंग अभी बाकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह साफ किया है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। सभी मतदाता इन्यूमरेशन फॉर्म में सही जानकारी भरे, हस्ताक्षर करें और अपना फोटो चिपकाकर बीएलओ को अच्छे से सौंपे। इसके अलावा एब्सेंट स्थायी रूप से स्थानांतरित यानी कि परमानेंटली शिफ्टेड हो चुके हैं, अमृत है, डुप्लीकेट या फिर गैर भारतीय मतदाताओं के नाम होंगे, वो प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम नहीं छूटेगा। यदि किसी गैर भारतीय को इन्यूमरेशन फॉर्म मिलता है तो वह उसे बिना भरे वापस कर दे। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी केवल अधिकारी स्रोतों से ही लें और किसी भी तरह की अफवाह या फिर भ्रामक सूचना पर भरोसा न करें। उन्होंने ये भी कहा है कि निर्वाचन विभाग के अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी प्रक्रिया से जुड़े वीडियो और अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध भी कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाली कार्रवाई में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा उपायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार एसआईआर अभियान को त्रुटि रहित ढंग से संचालित करने के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल एजेंट और उसके साथ स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण भी दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है बकायदा। और सोमवार को भी एसआईआर से जुड़े लोगों को अंतिम प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि इसके अलावा मतदाता CEO jharkhand.government.in पर 2003 की मतदाता सूची, मतदान केंद्र, बीएलओ की जानकारी तथा अनमैप्ड मतदाताओं की सूची देख सकते हैं। वहीं voters.eci.government के माध्यम के नाम सुधार, विलोपन या फिर जो भी आपको वेरिफिकेशन करानी है वो भी वहां से हो सकती है। वहीं जिले में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है और इसके अलावा पूरी चीज ध्यान से रखी जा रही है कि आगे आने वाले समय में एसआईआर में कोई दिक्कत ना हो। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एसआईआर से संबंधित शिकायतों के लिए संचालित 1950 कॉल सेंटर पर भी प्रतिदिन कॉल करके जानकारी ली जा सकती है। अगर किसी भी वोटर को दिक्कत है, चाहे एसआईआर की कोई प्रक्रिया समझ नहीं आ रही है, तो वो इसके तहत जो है वो कॉल करके अपनी जानकारी ले सकता है और निष्पादन कराने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल झारखंड में अब एसआईआर को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है और झारखंड में जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया आज 30 जून से बीएलओ हर घर जाके जो भी है मैपिंग की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश करेगा और आने वाले समय में वोटर लिस्ट में भी जो नाम कटेंगे उनकी भी जानकारी जल्द आएगी, वो भी हम आप तक साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,